हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे कि आप जानते हो, हम अपनी पिछली वीडियो में प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन होता है डिफरेंट इनपुट लगाकर जो हमें फाइनल आउटपुट मिला है उनके बीच में क्या संबंध है, और यही संबंध हमारा है प्रोडक्शन फंक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कि कोब डगलस जी ने क्या प्रोडक्शन फंक्शन दिया था और उस प्रोडक्शन फंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और इम्पोर्टेंस है और क्रिटिसिज्म है। इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोब और डगलस दो ये मित्र थे और इनके द्वारा जो है इस प्रोडक्शन फंक्शन को दिया गया था। 1928 में चार्ल्स कोब एंड पॉल डगलस दो मित्र थे। इन्होंने प्रेजेंट किया था अपना व्यू इस प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से। इज द रिजल्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द लेबर एंड फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टेड। इन्होंने कहा जो प्रोडक्शन है ये रिजल्ट है जो इन्होंने कैपिटल लगाई है और लेबर लगाई है फिजिकली, उसका रिजल्ट है आउटपुट। इसको जो है हम आसानी से जो है एनालिसिस कर सकते हैं जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको कैलकुलेट करके। और स्टिल इन दिस यूज टूडे, और आज भी हम जो है इसका यूज कर रहे हैं जो इनका प्रोडक्शन फंक्शन उन्होंने दिया था। लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है और आधुनिक है और एक्सपीरियंस है ये प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको आज भी जो है एंटरप्रेन्योर जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इस प्रोडक्शन फंक्शन का आज भी जो है यूज कर रहे हैं। 1928 में दिया इसे चार्ल्स कोब एंड पॉल डगलस दो के द्वारा। और सबसे पहले जब इन्होंने इस फंक्शन का यूज किया था किसके लिए किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले एक कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ किया गया था जो नेशनल इनकम है उसमें जो फैक्टर शेयर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या शेयर है लेबर और कैपिटल का नेशनल इनकम के अंदर, उनके शेयर को बताने के लिए इसका सबसे पहले यूज किया गया था कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। The Cobb-Douglas production function reflect the relationship between the input namely physical capital and labor। जो रिलेशनशिप बताते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस में रिलेशन बताते हैं। इनपुट में, जो कि फिजिकल इनपुट है हमारे कैपिटल है और लेबर है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है एंड इट नेम कैलकुलेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द इनपुट द रेलिवेंट एफिशिएंट एंड यील्ड ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। कि यील्ड होता है कि कितना फाइनली जो है प्रोडक्शन हुआ है इनपुट लगाने से, जितने इनपुट लगाए यानी कि रॉ मटेरियल जितना लगा है और उससे कितना जो है प्रोडक्शन हुआ है। हेयर इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन नीड बोथ कैपिटल एंड लेबर। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए किस चीज़ की जरूरत ज़्यादा है, कैपिटल की, लेबर की। यानी कि दो इनपुट इन्होंने कहा है कि कैपिटल और लेबर जो है चाहिए प्रोडक्शन के लिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ये क्या होता है, जैसे कि दो जो है इनपुट लगा रहे हैं, मान लो कैपिटल और लेबर, जैसे कैपिटल को कम करेंगे और लेबर की मात्रा को बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो जो लेबर है इसकी क्या हो जाएगी, डिमिनिशिंग है, यानी कि धीरे धीरे जिसकी उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, कम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है एग्जाम में और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होता है। यानी कि जब हम एक, मान लो ये कैपिटल है ये लेबर है, अगर लेबर की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन हम ग्राफ में देखने को मिलेगा एग्जाम में। जिसकी ज़्यादा मात्रा लगाई जा रहे हैं उसी की जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, घटती है। अगर लेबर की लगाई जा रही है तो लेबर की जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। और इसको हम साइन से डिनोट करेंगे, माइनस साइन से, यानी कि dy/dl। और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमारा होता है कि जितना हमने इनपुट लगाया है उसी अनुपात में क्या हो हमारा है, प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि अगर हम घटा रहे हैं तो घट रहा है, अगर हम इनपुट को जो है घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटपुट भी क्या हो रहा है, घट रहा है उसी अनुपात में। और अगर हम बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर डिपेंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस पर जो है निर्धारित है, स्केल पर, ये है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी पर भी
और टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 यूनिट। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, अगर हम एक चीज़ को छोड़कर, एक कैपिटल को छोड़कर लेबर को लेंगे तो ये किसके इक्वल है, ये हमेशा होता है यूनिट 1 यानी कि इकाई के बराबर। यानी कि ये हमेशा किसके बराबर होता है, हमारा इकाई के बराबर, यानी कि यूनिट 1। हमेशा अगर एग्जाम में आता है टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या होता है, कोब डगलस का, ये होता है इक्वल टू 1 यूनिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट कि जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये जो है प्रोडक्शन है टोटल क्यू, और एल के हमारे क्या है इनपुट, ए अल्फ़ा के बीटा। ये जो एल है ये हमारा लेबर है और के क्या है, हमारा कैपिटल है। कैपिटल और लेबर दोनों के लगाने से क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्शन। पर जो ये ए है ये हमें क्या बताता है, जिस तरह से लेबर में चेंज होता है, कैपिटल में चेंज होता है, और उसके अलावा कुछ अन्य इनपुट भी है जिनमें जो है चेंज होता है। जो टेक्निकल जो चेंज होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं ए से। जो ये ए है ये हमारा बताता है चेंज, कि कितना चेंज जो आया है लेबर और कैपिटल लगाने से। इसको हम डिनोट कर सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एल और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के। मार्जिनल यानी कि एक्स्ट्रा, मार्जिनल यानी कि एडिशनल यूनिट। In this formula, Q is the quantity production from the A input L and K. L is the amount of labor expended which the typically express in hours. जो लेबर है उसको अगर हम बढ़ा रहे हैं उसको तो हम टिपिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितने घंटे जो है बढ़ा है। मान लो हमने पहले 5 घंटे काम करवाते थे वर्कर से, अब 10 घंटे काम करवा रहे हैं। तो के रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो के है ये फिजिकल कैपिटल है, यानी कि जो पूंजी है, सच एज नंबर ऑफ हार पर्टिकुलर मशीन, कि कितने घंटे जो है मशीन चली है। मशीन जो हमारी क्या है, कैपिटल है, और लेबर क्या है, लेबर क्या है हमारी, इसको हम घंटे से नोट कर सकते हैं कि इतने घंटे जब हमने लेबर काम पे लगाए हैं, मशीन इतने घंटे चली है और लेबर ने इतने घंटे काम किया है। इस तरह से हम स्टैंडर्ड लगाते हैं प्रोडक्शन का। A which appear as a lower case b in the some version of formula represent the total factor productivity। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितने घंटे हमने लेबर ने काम किया है और कितने घंटे जो है मशीन चली है, ये हमारी है फैक्टर प्रोडक्टिविटी। यानी कि फैक्टर होता है साधन, कि कितने जो है साधनों से फाइनल जो है प्रोडक्टिविटी हुई है। के हमारा टोटल प्रोडक्शन, एल और के हमारी इनपुट है, ए क्या है हमारा टेक्नोलॉजी चेंज कितना आया है लेबर और कैपिटल में। प्रोडक्शन टोटल एल एंड के क्या है हमारा इनपुट है, उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ए क्या है हमारा एक्सप्लेन करता है चेंज कि कितना चेंज जो है आया है। एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि ये इक्वल टू 1 हमेशा क्यों होता है। ये हमेशा होता है इक्वल टू 1, अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 1। हमेशा ये इक्वल टू 1 ही होता है। क्यों होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि लेबर 3/4 प्लस कैपिटल 1/4। अगर हम L प्लस के इक्वल टू करें 3/4 प्लस 1/4, अगर हम इसको ऐड करें तो कितना बनता है 4/4, यानी कि 4/4 यानी कि 1, यानी कि इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट टू रिटर्न टू स्केल है, इसलिए हमेशा क्या आता है इक्वल टू 1। कांस्टेंट टू रिटर्न होने की वजह से लेबर एंड कैपिटल का जो सम है वो हमेशा क्या आता है इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेबर प्लस कैपिटल इक्वल टू 1। लेबर चाहे कितनी भी लगाओ, कैपिटल कितना ही लगाओ, इन दोनों का सम कितना आएगा 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम पूछ जा चुके हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 1 तो क्या है, यानी कि यूनिट इक्वल टू 1, यानी कि इकाई के बराबर, यानी कि जितना हमने लगाया था इनपुट उसके अनुपात में सेम प्रोपोर्शन में क्या हुआ है प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि यूनिट 1 इनकी इकाई के बराबर। और a प्लस बी लेस देन 1, जब ये लेस देन 1 है इसका मतलब क्या है डिक्रीज। जब ये 1 से कम, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो क्या हुआ है कम हुआ है, जितना हमने लगाया उससे क्या हुआ है कम हुआ है। और a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है रिटर्न टू स्केल आर इंक्रीज, कि रिटर्न टू स्केल क्या हुआ है बड़ा है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर जो है पूछे जा चुके हैं। इस तरह के हमें जो है इक्वेशन देती है, ये पूछ जाता है कि इक्वल टू 1 है,
लेस देन है, मोर देन है, इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये क्या है, इकाई के बराबर यानी कि इक्वल टू यूनिट, एंड ये क्या है डिक्रीजिंग, और ये क्या है इंक्रीजिंग। जब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1 जो है ग्रेटर देन क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये क्या है डिक्रीजिंग। और अगर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है ज़्यादा है 1 से, ये क्या है इंक्रीजिंग। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने हार मशीन चली है, जितने जो है उस पर लेबर लगे हैं, 1 लगे हैं, 2 लगे हैं, उन सबको स्टैंडर्ड क्या होता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कि कितने क्या प्रोडक्टिविटी है फैक्टर की। द चेंज इन द आउटपुट एंड इज नॉट रिजल्ट ऑफ द इनपुट। जो आउटपुट के अंदर चेंज आया है वो रिजल्ट नहीं है इनपुट का, इनपुट के अंदर जो चेंज आता है वो रिजल्ट होता है आउटपुट का। जो इनपुट के अंदर चेंज आएगा उसका क्या रिजल्ट होगा आउटपुट में हमें मिलेगा, बट आउटपुट में अगर हम कोई भी चेंज करें उसका रिजल्ट हमें इनपुट में नहीं मिल सकता। टिपिकली दिस चेंज इन द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ एन इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी। दिस ग्रीक कैरेक्टरिस्टिक अल्फा एंड बीटा रिफ्लेक्ट द आउटपुट इलास्टिसिटी। जो कि अल्फा और बीटा हमें दिए गए हैं, जो कि हमने बताया सबको ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये क्या है एक ग्रीक वर्ड है, एक कैरेक्टरिस्टिक हमने ले रखे हैं, कैरेक्टर ले रखे हैं, वर्ड ले रखे हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी, कि कितना जो है बदलाव हुआ है इनपुट में यानी कि फैक्टर में। आउटपुट इलास्टिसिटी इज द चेंज इन द आउटपुट, और इसके कारण ही क्या आता है चेंज आता है आउटपुट में। दैट रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन द आइदर लेबर और फिजिकल कैपिटल। ये चेंज हो सकता है या तो लेबर में चेंज हुआ है या फिजिकल कैपिटल में जो है चेंज हुआ है। फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीन, और लेबर जो है हमारा जो इनको वेजी देती है, लेबर जो काम करते हैं। अल्फा और बीटा क्या है हमारे एक इलास्टिसिटी है, यानी इलास्टिसिटी क्या होता है चेंज यानी कि बदलाव, कितना बदलाव हमने किया है इनपुट के अंदर और उसके क्या रिजल्ट हमें आउटपुट में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, अगर आउटपुट इलास्टिसिटी कितनी है फिजिकल कैपिटल की 0.60, अगर हमने कैपिटल को इंक्रीज यानी कि कुछ अन्य मशीन लगा दी 20% जो है इंक्रीज हो गया, तो इससे जो है टोटल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज होगा, इसको इंक्रीज होगा जब हम 0.60 को डिवाइड करेंगे 0.20 से, तो कितना परसेंट यानी कि 3%, यानी कि कितना चेंज आया है इसके बढ़ोतरी कितनी हुई है उसको शो करते हैं कि इसकी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है 3% जो है फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। सेम में इस प्रकार जो सेम होता है आउटपुट में, अगर हम लेबर को इंक्रीज कर दें 10%, पहले जो लेबर थी उस लेबर से 10% इंक्रीज कर दें, मान लो पहले 40 बंदे काम करते उसको 10% हमने बढ़ा दिए, तो लेबर विद आउटपुट इलास्टिसिटी कितनी हुई इलास्टिसिटी यानी कि बदलाव, आउटपुट में कितना बदलाव आया 0.40 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आया 4, यानी कि जब हमने लेबर में चेंज किया तो कितना परसेंट जो है आउटपुट बढ़ा, वो बढ़ा 4%, और जब हमने कैपिटल में चेंज किया तो कितना बदलाव हुआ 3%। ऐसे में हम क्या चुनेंगे जो हमें सस्ती पड़ेगी, जिसमें हमें बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, यानी कि लेबर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी वहाँ पर चूज की जाती है। Another concept associated with the Cobb-Douglas production function is the marginal product, which is the change in the output that result in the additional unit single production factor. Additional जो हम एडिशनल प्रोडक्शन होता है, एडिशनल लेबर लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई, वो हमारा क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है हमारी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ए कंपनी कॉल्ड ए BV टॉय कोई कंपनी है, व्हेन देर आर ए नो वर्कर इन द फैक्ट्री देर इज ए नो आउटपुट, जब वहाँ पर कोई वर्कर ही नहीं था तो आउटपुट नहीं था। व्हेन इवन द फिजिकल कैपिटल इज प्रेजेंट, सिर्फ वहाँ पर क्या थी मशीनें लगी हुई थी। व्हेन ए सिंगल वर्कर शो अप 3 यूनिट पर आर प्रोड्यूस पर हार, अगर एक सिंगल वर्कर हमने लगा लिया और वो जो है हर घंटे में जो है 3 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। वैन द 2 वर्कर कम, जब 2 वर्कर और हमने लगा लिए, पहले 1 वर्कर था 2 और लगा लिए, जो इंक्रीज हुआ है 5 यूनिट, वो क्या है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि एडिशनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है एडिशनल प्रोडक्शन होना। इम्पोर्टेंस ऑफ कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंस है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। मोर एक्सपीरियंस प्रोडक्शन फंक्शन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है UGC नेट में कि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये मोर एक्सपीरियंस प्रोडक्शन फंक्शन है
और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव। जो इसमें इलास्टिसिटी है, जो बदलाव होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन बेस है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि जितना हमने एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि एक की जगह दूसरे को, यानी कि लेबर की जगह जो कैपिटल को यूज कर रहे हैं, तो उसमें हर बार क्या होता है, पॉजिटिविटी ही मिलती है, क्योंकि एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ये प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि जितना हम लगाएंगे उसी अनुपात में हमें जो है आउटपुट मिलेगा। इकोनॉमिक्स यूज दिस प्रोडक्शन फंक्शन व्हाट रिलेशन द बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। जो इकोनॉमिक्स है आज भी इसका यूज करते हैं रिलेशनशिप निकालने में लेबर और कैपिटल की, कितनी लेबर लगाएं कितनी कैपिटल लगाएं प्रोडक्शन कराने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एंटरप्रेन्योर जो है उसके अंदर क्या जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन को बेहतर करने की जो है एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमारा इससे पूछा जा चुका है। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने 100 यूनिट लगाई लेबर और कैपिटल, फिर हमने 200 लगाई 300, यानी कि लीनियर, यानी कि होमोजोन ये है क्या है, होमोजीनियस है, यानी कि समरूप है, एक जैसे है इसमें प्रोडक्शन फंक्शन। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है कि जितने हमने इनपुट लगाए, मान लो इनपुट 50 लगाए तो हमें जो प्रोडक्शन हुआ कितना हुआ 100, जब हमने इनपुट 100 लगाए तो प्रोडक्शन कितना हुआ 200, यानी कि क्या है कांस्टेंट, जितना हम लगा रहे हैं उसी अनुपात में क्या हमें मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। क्रिटिसिज्म, इसकी बहुत ही बड़ी एक क्रिटिसिज्म है प्रोडक्शन फंक्शन की कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कि इस पर जो हमें रिटर्न हुआ है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं होता, कई बार ये घटता भी है, कई बार ये बढ़ता भी है। 2 इनपुट, यानी कि 2 इनपुट जो उन्होंने बताए हैं कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी अनेक जो इनपुट है वो भी लगाए जाते हैं जिनका जो जिक्र है इस प्रोडक्शन फंक्शन में नहीं किया गया है। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का इसमें अवहेलना की गई है एक तरह की। इन्होंने कहा कि अगर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या है, पॉजिटिव है, जबकि ऐसा नहीं होता अगर जो है प्रोडक्शन फंक्शन अगर लॉन्ग टर्म में किया जाए। एक छोटे समय में शॉर्ट टर्म में क्या है, हम जो कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट है उनको ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो एक के साथ एक जो हमारा ज़रूरी होता है, जैसे कि मशीन में ऑयल जो है ज़रूरी होता है, उसके बिना वो नहीं चल सकती। यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन जो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है वो अल्पकाल के लिए तो ठीक है, पर जो दीर्घकाल का जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये उसमें ये ठीक नहीं ठहरता। और फैक्टर मार्केट फुल कंपटीशन बेस, जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या कहता है, जो फैक्टर है इनकी जो साधन मार्केट है वो पूर्ण प्रतियोगी है, बल्कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और एक सबसे बड़ी इसकी बात ये है, कमी ये है इस प्रोडक्शन फंक्शन की, जो इन्होंने कैपिटल जो मेजरमेंट है उसके बारे में सही जो है नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि केवल जो उत्पादन है प्रोडक्शन है उसमें जो उपलब्ध उनके पास पूंजी है, यानी कि जो मशीनें लगी हैं उसी में ही प्रोडक्शन, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पूंजी है हमारे पास जो कैपिटल है उसका पूरा प्रयोग केवल जब फुल इम्प्लीमेंट होता है उसी टाइम पर होता है, कि ज़रूरी नहीं है जो हमारे पास कैपिटल है उसको हम कभी भी जो है अभी भी जो है यूज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उसका यूज जब होगा जब फुल इम्प्लीमेंट होगा, जब फुल इम्प्लीमेंट होगा तब जब फुल प्रोडक्शन होता है। ये होता है इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फुल कंपटीशन जब होगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तब लोगों के पास पैसा होगा खरीदने के लिए, और जब पैसा होगा तब क्या होगा, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, जिसकी अवहेलना की है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। इसके बावजूद भी ये प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट सकता है। इंजीनियरिंग जो एंटरप्रेन्योर उद्योग हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप गाइस आज आपके मोस्टली जो डाउट है इस टॉपिक से क्लियर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।